अब आइए उस आयत की तरफ जिसकी मैंने तिलावत का शर्फ हासिल किया। आपने ये महसूस कर लिया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकलीफ को बर्दाश्त नहीं करते। अब कुरान कह रहा है वअमुर अहलक बिस्सलाह, अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दो, वस्तबिर अलैहा, और उस पर साबित कदम रहो। ये आये करीमा जब नाजिल हुई ना, तो हजरत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि इस आयत के नुजूल के बाद 8 महीने तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजाना सुबह हजरत मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम को नमाज के लिए जगाने तशरीफ। आप अंदाजा लगाएं, इसलिए कि इसमें हुक्म है कि अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपको भी याद है बच्चों को नमाज के लिए जगाने के बारे में? क्या आपने कभी यह सोचा कि वास्ते रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें भी यह हुक्म मिल रहा है कि हम अपने बच्चों को नमाज के लिए जगाएं, उनको नमाज का पाबंद करें? नहीं, हमें यह ख्याल नहीं। और कुरान कहता है वस्तबिर अलैहा, और उस पर साबित कदम रहो। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साबित कदमी का आलम क्या है? तो उसी सूरह मुबारका के अंदर इब्तिदाई आयात में अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल फरमाता है ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितश्का। ताहा, हमने आप पर कुरान इसलिए नाजिल नहीं किया कि मेरे महबूब आप मशक्कत में पड़ जाएं। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात भर इस तरीके से नमाज में खड़े होते कि आपके पाए मुबारक पर वरम आ जाता। ए रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, जरा सोचो और अंदाजा लगाओ, अंबियाए किराम की फिक्र क्या रही, रसूलाने इज़ाम की फिक्र क्या रही? तो आप महसूस करेंगे कि औलाद के सिलसिले में सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की फिक्र रही है तो अकीदे की सलामती के साथ साथ नमाज की फिक्र हर नबी को अपनी औलाद के लिए रही। आइए मैं आपको समझाऊं। हजरत इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम ज़ईफुल उम्र हैं, कमोबेश 80 साल की आपकी उम्र है, या जो भी आपकी कमोबेश उम्र रही हो। और उस बुढ़ापे की दहलीज पर पहुंचने के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की शक्ल में बेटा अता फरमाया। बज़ाहिर कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी, लेकिन अल्लाह की कुदरत के सामने कोई कुछ नहीं कर सकता। वो चाहे तो किसी भी उम्र के अंदर किसी को भी औलाद से माला माल फरमा दे। बच्चा पैदा हुआ, पहली फिक्र, तवज्जो चाहूंगा, पहली फिक्र क्या फिक्र है? कुर्बान जाइए उस दुआ पर जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने की। कुरान कहता है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने दुआ की, रब्बि जअलनी मुकीमस्सलाह व मिन ज़ुर्रिय्यती। ऐ मेरे रब, मुझे और मेरी ज़ुर्रियत को नमाज कायम करने वाला बना। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अपनी औलाद की जो फिक्र करनी है तो इस बात की खास तौर पर फिक्र की जाए कि बच्चा बेनमाजी कतई तौर पर न रहे। इसलिए कि बच्चा अगर बेनमाजी रहा तो हदीस मुबारक है कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रईयतिही। कयामत के दिन जिम्मेदार से पूछा जाएगा मातहत वालों के बारे में कि आखिर ये बेनमाजी क्यों रहा। अब आइए
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किसी की तकलीफ को बर्दाश्त नहीं करते। मस्जिद नबवी शरीफ में मुसल्ले इमामत पर तशरीफ फरमा है, नमाज पढ़ा रहे हैं, पीछे से बच्चे के रोने की आवाज आई। उस जमाने में खवातीन भी मस्जिद में जाती, बच्चे भी मस्जिद में जाते। बच्चे के रोने की जैसे ही आवाज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानों में पहुंची, सरकार ने नमाज मुख्तसर कर दी। और नमाज के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बच्चे के रोने का ख्याल मुझे आया कि उसकी वजह से उसकी माँ भी बेचैन रहेगी, और वो भी इस वजह से मैंने नमाज को मुख्तसर कर दिया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिस बच्चे के रोने पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज मुख्तसर कर दें, अब वो बच्चों के बारे में, नमाज के बारे में क्या फरमाते हैं, सुनिए। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बच्चा 7 साल का हो तो उसको नमाज का हुक्म दो, और 10 साल का हो तो मार करके उसको नमाज पढ़ाओ। जिस बच्चे के रोने पर हुजूर नमाज को मुख्तसर कर दें, उसी बच्चे को नमाजी बनाने के सिलसिले में मारने का हुक्म हुजूर अता फरमा रहे हैं। ऐसा भी नहीं कि हड्डी बड्डी तोड़ डाले, लेकिन मारने का हुक्म दें, मारने का हुक्म दिया कि इतनी सजा दो ताकि वो नमाज का पाबंद बन जाए। और पहले की माएं अपने बच्चों को नमाजी बनाने के लिए कितना जतन करती, कितनी कोशिश करती, जरा देखो आप। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह, अल्लाहु अकबर। नन्हे से थे बाबा फरीद, उनकी वालिदा उनसे कहती, बेटे नमाज पढ़ो, 6 साल के हैं कमोबेश, बेटे नमाज पढ़ो। तो बच्चे होते हैं ना, बच्चों को मीठी चीज से बड़ी मोहब्बत होती है, इसलिए आप देखें कैंडी, आइसक्रीम, ये ज्यादातर बच्चे खाते हुए दिखाई देंगे, और इसका बच्चों के अंदर एक मैलान इसकी तरफ होता है। तो बाबा फरीद की वालिदा ने जब उनसे कहा, फरीद नमाज पढ़ो, तो कहते, मां मैं नमाज पढ़ूंगा तो क्या मिलेगा? तो उस जमाने में चॉकलेट का सिस्टम नहीं था, शायद आइसक्रीम का भी सिस्टम न रहा हो। तो बाबा फरीद की वालिदा फरमाती हैं, बेटे नमाज पढ़ोगे ना तो शक्कर मिलेगी, शक्कर। अब मीठी चीज से बच्चों को मोहब्बत होती है। कहा अच्छा मां शक्कर मिलेगी, ठीक है फिर तो मैं पढ़ूंगा। जाओ बेटे वुजू करके आओ, तुम्हारे लिए मुसल्ला बिछाती हूं। बेटा वुजू करने जाता, मां मुसल्ला बिछाती, नीचे शक्कर की पुड़िया रख देती। बाबा फरीद आते, नमाज पढ़ते, मां शक्कर। कहा बेटे मुसल्ले के नीचे देख लो, मिल जाएगी तुम्हें। जैसे मुसल्ला हटाते शक्कर की पुड़िया मिल जाती, बहुत खुश होते। इस तरह से वो नमाज के पंक्चुअल हुए। वो वुजू के लिए जाते, मां मुसल्ला बिछाती, नीचे शक्कर रख देती, ताकि बच्चा नमाज का पंक्चुअल बन जाए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। एक दिन बाबा फरीद अपने दोस्तों के साथ कहीं थोड़ा सा घर से बाहर निकलते हैं खेल कूद के लिए। जब वहां निकले, नमाज का वक्त हुआ, दोस्तों से बाबा फरीद ने कहा आओ नमाज पढ़ लेते हैं। दोस्तों ने कहा फरीदुद्दीन मिलेगा क्या नमाज पढ़ेंगे? कहा शक्कर मिलेगी, शक्कर। कहा अच्छा? कहा हाँ। बिछाई गई चादर, मां इधर बेचैन, मां इधर बेकरार, कि जब जब नमाज का वक्त होता बेटे के लिए मुसल्ला बिछाकर उसके नीचे मैं शक्कर रख देती, नमाज पढ़ता, मेरे बेटे को शक्कर मिल जाती थी। आज मेरा बेटा दूर कहीं नमाज का वक्त होगा तो वो नमाज पढ़ेगा, आज तो उसके मुसल्ले के नीचे कोई शक्कर रखने वाला नहीं होगा। कहीं ऐसा न हो कि शक्कर के न मिलने पर मेरा बच्चा नमाज से रिश्ता तोड़ बैठे। मां ने मुसल्ला बिछाया, सजदे में गई और अर्ज करती है, मेरे माबूद तेरी बारगाह में सर झुकाने के लिए मैंने शक्कर का इंतजाम किया, तू कादिर मुतलक है, तू चाह तो मेरा बच्चा जहां नमाज पढ़ता हो उसके नीचे से तू शक्कर का खजाना अता फरमा दे। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल की बारगाह के अंदर मुस्तरीब मां की दुआ कबूल होती है। बाबा फरीद जिस चादर को बिछाकर नमाज पढ़ रहे थे और साथियों ने कहा था कि नमाज पढ़ेंगे तो क्या मिलेगा, और उन्होंने कहा था शक्कर मिलेगी। नमाज जैसे ही मुकम्मल हुई,
बाबा फरीद ने चादर उठाई तो नीचे शक्कर का खजाना मौजूद था। इसी वजह से बाबा फरीद को गंजे शक्कर कहा जाता है, शक्कर का खजाना कहा जाता है। क्या माएं थी जो अपने बच्चों को सद्दारेज करने के लिए कितने जतन करती थी। आज की माएं सीरियल देखने से फुर्सत नहीं, नाच गाने बाजे तमाशे से फुर्सत नहीं, फिक्र नहीं रही कि बच्चा नमाजी बने, फिक्र नहीं रही कि बच्चा आशिक रसूल बने, फिक्र नहीं रही कि बच्चा कारी कुरान बने। आज की माओं को फिक्र है तो बच्चा किसी म्यूजिक के ऊपर थर थर डांस करने वाला हो तो माएं सहेलियों को वीडियो निकालकर भेजती हैं, फला गाने पर मेरा बच्चा देखो कैसा हीरो जैसा डांस करता है। अल अयाज़ु बिल्लाह, अल अयाज़ु बिल्लाह। मैंने जिंदगी में एक बाप को देखा है जिसके बच्चे की उम्र कमोबेश 2 या 3 साल की होगी। मैं एक शादी की तकरीब में गया हुआ था और मैंने जोहर की नमाज अदा नहीं की थी और मुझे फौरन निकलना था। तो मैंने लोगों से पूछा कोई मस्जिद हो तो बताओ। तकरीब से फारिग होकर सीधा मस्जिद की तरफ गया तो मैंने देखा मस्जिद में एक जवान बाप अपने छोटे से बच्चे को लेकर मौजूद है। पहले तन्हा उसने शायद नमाज अदा की, पहले उसने नमाज अदा की, बच्चा इधर उधर घूम रहा था। फिर उसके बाद वो खड़ा रहा, अपने बच्चे को सामने खड़ा रखा और फिर उसके बाद वो सजदे में जाता, बच्चे को भी सजदा कराता। मेरे ज़हन में एक सवाल पैदा हुआ कि इस बाप को जब मैं ये देख रहा हूं कि वो अपने बच्चे को इस तरह से नमाज पढ़ा रहा है और सजदा करा रहा है तो मुझे इतनी खुशी होती है, तो रब को कितनी खुशी हो रही होगी, मौला कितना राजी होगा। ए रसूल आजम के दीवानों, जरा बच्चों को सजदा करना सिखाओ, बच्चों को नमाज का पाबंद बनाओ, बच्चों को अल्लाह की बारगाह में सर झुकाना सिखाओ। इसलिए कि अगर बच्चा तुम्हारा सजदे के अंदर सर रख दिया तो इसी बच्चे का सर सजदे में रखना तुम्हारी नजात का सामान बन जाएगा। तो सबसे ज्यादा फिक्र जहां आप एजुकेशन की करते हो, जहां नोट कमा के ज्यादा ले आए इसकी करते हो, ऐसी तालीम की तरफ उसे माइल करते हो जिसमें माल ज्यादा आता हो। मना नहीं करता कि आप डॉक्टर न बनाओ, इंजीनियर न बनाओ, लॉयर न बनाओ, लेकिन याद रखें सबसे पहले उसे नमाजी बनाओ, उसकी फिक्र करो सबसे ज्यादा। इसलिए कि याद रखना, जो बच्चा भी बेनमाजी होता है ना, उस बेनमाजी बच्चे की वजह से अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल माँ बाप से भी सवाल पूछेगा और माँ बाप को उस बच्चे के बेनमाजी होने के सिलसिले में ताकीद न करने पर, मेहनत न करने पर अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू के इताब का शिकार भी होना पड़ेगा। तो घर वालों को नमाज का हुक्म दो, और अगर आपने दिया तो मिसाल के तौर पर शौहर ने अपनी बीवी को नमाज का हुक्म दिया, बच्चों को नमाज का हुक्म दिया। अब सुनिए, आका ये करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह 3 किस्म के लोगों के घरों को तू हरा भरा रखना, उनमें से एक खुशनसीब वो है जो शौहर अपनी बीवी को नमाज के लिए उठाए और जो बीवी अपने शौहर को नमाज के लिए उठाए। ए अल्लाह उसके घर को हरा भरा रखना, हरा भरा रखना। तो नमाज की पाबंदी करें, अहलो अयाल को नमाज का पाबंद बनाएं। ये माँ की तरबियत ही थी करबला के ताजदार की वालिदा की, खातून जन्नत रदी अल्लाह तआला अन्हा की तरबियत ही थी कि 72 जख्म के बावजूद इमाम हुसैन ने करबला में सजदा नहीं छोड़ा, नहीं छोड़ा सजदा। सर दर्द तो नमाज की छुट्टी, पेट में दर्द तो नमाज की छुट्टी। क्या हो गया है मुसलमानों को? हाँ, लेकिन एक बात खास तौर पर अर्ज करूंगा और इसे जहन में रखें, हर किसी इमाम के पीछे नमाज न पढ़ें। नमाज पढ़ना हो तो पहले इमाम को देखें कि सीना इश्क मुस्तफ़ा का मदीना है या नहीं है।
और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अपनी नमाज को जाय करने से परहेज करो। एक सवाल जैसा कि एक बुजुर्ग ने एक शख्स से पूछा था, उन्हीं के तवस्सुल से मैं आपसे भी पूछता हूं। एक शख्स जिसको वो बुजुर्ग जब नमाज के लिए जा रहे थे तो उस शख्स से जो दुकान में बैठा हुआ था, तिजारत कर रहा था, उससे बुजुर्ग ने फरमाया अजान हो चुकी है, नमाज का वक्त है। कहा हुजूर बस आप बढ़ें। बस ऐसे जैसे कि आज लोग कहते हैं। वो गए, नमाज पढ़ करके लौटे, उसको मस्जिद में नहीं पाया। और मगरिब की नमाज में भी वो नहीं था, असर की नमाज में भी नहीं था। बुजुर्ग असर की नमाज और मगरिब की नमाज दोनों मस्जिद में अदा किए। लौटे, उस बंदे से कहा कि तूने नमाज नहीं अदा की, मैंने तो तुझे मस्जिद में नहीं देखा। अर्ज करता है हुजूर आप देख रहे हैं, 1 मिनट की फुर्सत नहीं है, 1 मिनट की फुर्सत नहीं है हजरत, मैं क्या करूं, इतने गाहक हैं। तो हजरत ने फरमाया कि तू अगर इजाजत दे तो मैं तेरी दुकान के अंदर आ जाऊं। कहा हुजूर अब आपके कदम पड़ गए तो और बरकत हो जाएगी, आइए तशरीफ लाएं। तो हजरत ने उसकी दुकान के अंदर सूंघना शुरू किया, एक एक चीज को। उसे हैरत हुई, डिब्बे पड़े हुए थे, चीजें पड़ी हुई थी, सूंघ रहे हैं उसको। उसे हैरत हुई। उसने कहा हजरत मैं समझ नहीं पा रहा हूं, आप कुछ सूंघ रहे हैं। कहा मुझे कहीं से भी तेरे इस्तिंजे की बदबू, पेशाब पाखाने की बदबू नहीं आती। मैं ये सोच रहा था कि शायद तुझे नमाज का वक्त नहीं मिला तो तू इस्तिंजा भी दुकान में कर लेता होगा, सारी चीजें दुकान में ही कर लेता होगा। कहा हजरत ऐसे कैसे हो सकता है। तो बोले बेटा ये बताओ कि कारोबार तेरा शबाब पर हो, कस्टमर की भीड़ भाड़ हो और तुझे पेशाब लगती है तो तू क्या करता है। बोले हजरत वो तो जाना ही पड़ता है ना। जलाल में आए वो बुजुर्ग, फरमाते नादान, जिस्म से नजासत निकालनी हो तो तुझे टाइम मिल जाता है, और खुदा की बारगाह में सर झुकाना हो तो तुझे टाइम नहीं मिलता, तुझे टाइम नहीं मिलता। ख्याल रिस्क तो है, रज़्ज़ाक़ का ख्याल नहीं। और मैं आपको यकीन के साथ कहता हूं, कयामत के दिन सबसे पहले जिस अमल के बारे में पूछा जाएगा वो है नमाज। कब्र के अंदर अकीदा पूछा जाएगा और हश्र के अंदर अमल पूछा जाएगा, और अमल में भी सबसे पहले नमाज के बारे में पूछा जाएगा। आप सोचते होंगे कि आज नमाज के बारे में क्यों गुफ्तगू, तो मैं आपको बताऊं, एक नमाज ऐसी इबादत है जिससे बंदे के अंदर डिसिप्लिन पैदा होता है। बंदा नमाज का पाबंद हो गया तो नापाक नहीं रहेगा, बंदा नमाज का पाबंद हो गया तो वक्त का पाबंद हो जाएगा, बंदा नमाज का पाबंद रहा तो उसके कपड़े पाक रहेंगे, बंदा नमाज का पाबंद रहा तो खुदा की नजर में महबूब बन जाएगा। एक इबादत ऐसी है नमाज जिसके अंदर सारी चीजों का हल अल्लाह ने रखा। इसको मैं आपको समझाऊं बहुत मुख्तसर में, और वो ये है, हुजूर ने खुशी में भी नमाज रखी और गम में भी नमाज रखी। ईद का दिन खुशी का है इसीलिए ईद कहते हैं, उसमें भी 2 रकात एक्स्ट्रा रख दी। और किसी का इंतकाल ये गम है तो उसमें नमाज जनाजा रख दी। ये बता दिया बंदो खुशी में भी नमाज पढ़ो, गम में भी नमाज पढ़ो। इसलिए नमाज ऐसी अफजल इबादत है कि जब कोई बंदा हाथ उठाकर कहते हैं अल्लाह अकबर, तो मेरे रब को प्यार आता है कि इसने मान लिया कि मैं ही सबसे बड़ा हूं, मैं ही सबसे बड़ा हूं। तो नमाज के पाबंद बने, नमाज के अंदर कोताही न बरतें। जानबूझ करके नमाज कज़ा करने वाले का नाम जहन्नम के दरवाजे पर लिख दिया जाता है। ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, नमाज पढ़ेंगे अल्लाह बेहयाई से बचाएगा, गुनाहों से बचाएगा, बुराइयों से बचाएगा। अगर आज के इस रूपर सुन्नी इज्तिमा के अंदर यही पैगाम आपने दिल के अंदर महफूज कर लिया और अपनी ज़िंदगी को नमाज से आपने करीब कर दिया, तो आप यकीन माने इंशाअल्लाह अज़ीम दुनिया और आखिरत की सारी बेकरारी से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालहू बचा लेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालहू की बारगाह में दुआ है कि रब्बे क़दीर आक़ाए करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि तहिय्यत व तस्लीम के सदक़ो तुफ़ैल मुझे, आपको, सबको
मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में ज़िंदा रखे, उनकी मोहब्बत में मौत नसीब फरमाए और नमाज के ज़रिए हुजूर की आंखों को ठंडक पहुंचाने की तौफीक नसीब फरमाए।